Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to learn 3.1 Tartary. This is the poem from 7th standard State Board. Let's start the poem with a Hindi explanation also. Before that, we have to see what is the theme of the poem. So, theme of the poem is there. This poem is a descriptive picture of an imaginary kingdom of Tartary. The poet considers himself the king of that state and wants to enjoy all the delights to life. He would have a throne of pure gold, beautiful pets would roam about to please him, musicians would play on instruments at the time of his meal. His rich land would be full of honey, fruits, beautiful gardens, and attractive valleys. In fact, this poem is a journey into the realm of imagination. तो थीम क्या है? ये पोएम एक डिस्क्रिप्टिव पिक्चर है इमेजिनरी किंगडम का जिसका नाम टार्टरी है. ये पोएट का खुद इमेजिनरी बनाने वाला किंगडम है. और इस पोएम में पोएट खुद को ऐसे कंसिडर करता है कि वो खुद उस इमेजिनरी किंगडम का राजा है, किंग है, और वो अपने लाइफ की सारी खुशियां एंजॉय करना चाहता है. वो अपने खुद के लिए एक प्योर गोल्ड से एक थ्रोन बनाना चाहता है, सिंहासन बनाना चाहता है. उसके बाद ब्यूटीफुल पेट्स, मतलब पालतू जानवर रखना चाहता है जो कि उसे खुश कर सके. उसके बाद म्यूजिशियंस जो होते हैं, म्यूजिशियंस उसके लिए अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे जब उसका वो मील टाइम होगा, खाना खाने का टाइम होगा उस वक्त. और उसी के साथ उसके स्टेट की जो लैंड होगी, जमीन होगी, वो बहुत रिच लैंड होगी, प्योर होगी, फर्टाइल लैंड होगी. और उसके लैंड में पूरी तरह से जिधर देखो उधर हनीज दिखाई देंगे. उसके बाद फ्रूट्स, ब्यूटीफुल गार्डन्स उसके किंगडम में होंगे और अट्रैक्टिव वैलीज होंगे. अब सच इन फैक्ट क्या है कि ये जो पोएम है एक जर्नी है किस कैसे इनटू द रियल्म ऑफ इमेजिनेशन. एक इमेजिनरी एक जर्नी है जो कि हमें एक अलग दुनिया में लेके जाती है. इस तरह से पोएम की थीम है. Let's start the first stanza of the poem. First of all, we read the first poem and after that we explain the explanation of that stanza in Hindi also. First stanza. If I were Lord of Tartary, myself and me alone, my bed should be of ivory, of beaten gold my throne, and in my court should peacocks flout, and in my forest tigers haunt, and in my pools great fishes slat their fins athwart the sun. This was the first stanza, and the explanation is there. In these lines, the poet presents the picture of an imaginary kingdom Tartary. ये जो लाइन्स है, इस लाइन में पोएट क्या करता है, एक एक इमेजिनरी किंगडम का एक पिक्चर डिस्क्राइब करता है. ही कंसिडर्स हिमसेल्फ द किंग ऑफ दिस एम्पायर. जो पोएट है खुद को ऐसे कंसिडर करता है कि वो क्या है, इस पूरे एम्पायर का किंग है, एक एम्परर है, राजा है. He says if he were the king of Tartary, he would be its sole king. और उसके बाद पोएट ऐसा कहता है कि अगर वो इस तरह के कोई इमेजिनेटिव टार्टरी नाम के स्टेट का या प्लेस का किंग बनता है तो वो क्या करेगा, वो वहां का सोल किंग रहेगा, अकेला राजा रहेगा. उसके बाद उसका कोई कॉम्पिटिटर इधर उधर कुछ भी नहीं रहेगा. There should be no one else to share this kingdom. और उसके साथ उसका किंगडम शेयर करने वाला कोई नहीं रहेगा, मतलब वो अकेला रहेगा. सेकंड लाइन आप देख सकते हैं, माई सेल्फ एंड मी अलोन, मतलब वो उस स्टेट में अकेला ही रहना चाहता है. उसका कोई किंगडम ऐसे हाफ करके नहीं लेना चाहता.
His bed would be made of ivory, a precious material. और उसका जो बेड है, मतलब पोएट खुद को जब किंग समझता है और उसके बाद वो खुद के लिए एक बेड बनाना चाहता है, वो बेड किसका होगा? आइवरी का होगा, जो एक प्रेशियस मटेरियल। आइवरी मतलब हाथी के जो बाहर के दांत होते हैं ना बड़े बड़े, उसे आइवरी कहा जाता है। His throne would be made of pure gold. और उसका जो थ्रोन होगा, मतलब सिंहासन जो होगा राजा का बैठने का, वो कैसे होगा? प्योर गोल्ड से बनाया होगा। There would not be any mixture of best material in it. और वो जो थ्रोन बनाया है गोल्ड का, उसमें दूसरे कोई भी मेटल के मटेरियल का मिक्सचर उसमें नहीं होगा। इस तरह से प्योर गोल्ड का वो अपने लिए थ्रोन बनाना चाहता है उसके इमेजिनरी स्टेट का किंग बनने के बाद। He would have a spacious court in which peacocks would move here and there very proudly. और उसके लिए राजा क्या करेगा? एक खुद का एक कोर्ट बनाएगा, जो जिसे राज दरबार कहा जाता है। और उस दरबार में पिकॉक्स होंगे जो इधर उधर प्राउडली क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे, इधर उधर प्राउडली घूमेंगे और अपना ब्यूटी का शो ऑफ करते रहेंगे। His forest would be full of wild animals like tiger and lions. और उसके बाद वो उसका एक खुद का एक फॉरेस्ट रहेगा। उस फॉरेस्ट में वाइल्ड एनिमल्स रहेंगे, जैसे कि टाइगर और लायंस। They would freely trawl in the forest as its real owner. और वो जो टाइगर्स और लायंस है, वो जंगल में इतने फ्रीली घूमेंगे जैसे वो जो फॉरेस्ट है वो उनका खुद का रहेगा, मतलब उन्हें पूरा फ्रीडम वहां पे होगा, उनकी कोई हंटिंग वहां पे नहीं करेगा। His kingdom would have pools full of different kind of fish. उसके बाद जो पोएट है, जब वो खुद को राजा बनाएगा, वो इमेजिनरी स्टेट का एक इमेजिनरी किंग, तब वो क्या करेगा? एक बहुत बड़ा सा पूल उसके किंगडम में चाहिए, और उस पूल में डिफरेंट काइंड्स के वो फिश रखना चाहता है। और वो फिश क्या करेंगे? दे वुड स्विम अस्लांट। और वो क्या करेंगे? अस्लांट करेंगे, इधर उधर ऐसे घूमते रहेंगे। दे वुड बी वेरी हैप्पी एंड फ्रीयर देन एनी अदर ऑब्जेक्ट। और जो फिश है जो कि पूल में है, वो इतने फ्री रहेंगे जितना फ्रीडम किसी और दूसरों को नहीं होगा। इतना फ्रीली वहां पे उस पूल में जो फिश है वो रहेंगे। द टाइनी फिन्स ऑफ दिस fish would be sloppy toward the sunlight and would shine proudly and happily. और जो फिश है उनके जो फिन्स होते हैं, उनका जो बॉडी पार्ट, तो जो फिश है जो कि उसके पूल में है, वो क्या करेंगे? वो स्लॉपी करेंगे किसके तरफ? सनलाइट के स्लॉपी करेंगे और शाइन करेंगे वेरी प्राउडली और हैप्पीली। क्या करेंगे? वो शाइन करेंगे। इस तरह से फर्स्ट स्टांजा है। सेकंड देखो, सेकंड स्टांजा इज दैट if I were Lord of Tartary, trumpeters every meal would summon me, and in my courtyard bray. And in the evening lamps would shine, yellow as honey, red as wine, while harp and flute and mandolin made music sweet and gay. This was the second stanza. Now see the explanation of the stanza. In this stanza, the poet further imagines himself as the king of Tartary and mention his mealtime. ये जो सेकंड स्टैंजा है, इसमें सबसे पहले पोएट क्या करता है? उस इमेजिनरी स्टेट का खुद को किंग घोषित करता है, और उसके बाद उसका जो मील टाइम है, मतलब खाना खाने का जो वक्त है, टाइम है, उसे मेंशन करता है। He says that if he were the king of Tartary, Bulge would call him to meals every day. अब उसके बाद वो क्या कहता है? पोएट कहता है कि अगर वो टार्टरी का किंग बनता है तो उसका जो मील टाइम है, एवरीडे मील टाइम पे क्या होगे? उसके लिए ट्रम्पेट्स बजेंगे। ओके, ट्रम्पेट्स बजेंगे जब उसका मील टाइम होगा, मतलब वो उसे कॉल देंगे। दिस वुड बिकम अ सेरेमनियल इवेंट। और जब उसका खाने का टाइम है और ये ट्रम्पेटर्स ट्रम्पेट बजाएंगे, तो ये एक सेरेमनी जैसे इवेंट लगेगा, ऐसे पोएट कहना चाहता है। There would be great trumpeters that would produce heavy and noisy sounds. और वहां पे जो ग्रेट ट्रम्पेटर्स है वो क्या करेंगे? एक हेवी और नॉइजी साउंड क्रिएट करेंगे, मतलब ट्रम्पेट्स ब्लो करेंगे, ट्रम्पेट्स बजाते रहेंगे और पूरा इन्वायरमेंट कैसे एक सेरेमनी की तरह दिखाई देगा। In the evening there would be lamp of different
काइंड्स। और जब इवनिंग होगी, जब रात होने का वक्त आएगा, उस वक्त क्या होगा, डिफरेंट टाइप के जो लैंप्स है वो वहां पे शाइन करने लगेंगे। The light emitted by these lamps would be as yellow as pure honey। और वो क्या, उसके बाद क्या कहता है, जो उसके स्टेट में जो लाइट्स होंगे, जो पीले कलर के लाइट होंगे, येलो कलर के लाइट होंगे, वो ऐसे दिखेंगे जैसे कि प्योर हनी हो। Some of these lights would be as red as pure and bitter wine। और उसके बाद कहता है कि उस स्टेट में कुछ रेड कलर के जो लाइट्स है, वो रेड कलर के लाइट कैसे होंगे, बीटर वाइन की तरह होंगे। बीटर वाइन मतलब दारू, शराब, कड़वी जो दारू होती है ना, उसे वाइन कहा जाता है। तो वो दूसरी कंपेयर ऐसे करता है कि पहले कि जो रेड लाइट्स है वो बीटर वाइन की तरह दिखाई देंगे, और जो येलो लाइट्स है वो प्योर हनी की तरह दिखाई देंगे। And during his meal and even in the evening, the players would play upon harp, pipe and many other musical devices। और उसके बाद उसका जो खाने का वक्त है, मील का जो वक्त है, उसके बाद और इवनिंग में जो म्यूजिशियंस है, प्लेयर्स है, वो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करेंगे। उसके लिए कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करेंगे, उसमें हार्प है, उसे वीणा कहा जाता है, पाइप और अदर म्यूजिकल मटेरियल जैसे कि मैंडोलिन, फ्लूट, इस तरह के बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो प्लेयर्स है वहां पे उसके लिए प्ले करेंगे जब ओक टार्टरी का किंग बनेगा। All these musical instruments would create sweet and beautiful music। और जो ये पूरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करेंगे, एक ब्यूटीफुल एंड स्वीट म्यूजिक क्रिएट वहां पे करेंगे। इस तरह से सेकंड स्टांजा में पोएट अपने इमेजिनेटिव स्टेट के बारे में बात करता है। Let's see the third stanza of this poem. If I were Lord of Tartary, I would wear a robe of beads, white and gold and green they would be, and clustered thick as seeds, and here should when the morning star I would don my robe and scimitar and zebra seven should draw my car through Tartary's dark glades. So this was the third stanza, and the explanation is given there. In this stanza, the poet says something about himself. ये जो स्टांजा है, इस स्टांजा में पोएट अपने खुद के बारे में कुछ कहना चाहता है, कुछ कहता है। क्या कहता है? He says that if he were the king of Tartary, he would wear dress of pure pearls। उसके बाद पोएट क्या कहना चाहता है? अगर वो टार्टारी का किंग बनता है तो वो क्या करेगा? प्योर पर्ल से, मोतियों से बना हुआ एक ड्रेस पहनेगा, जिसे रॉब कहा जाता है। इस तरह का एक रॉब वो पहनना चाहता है, ड्रेस पहनना चाहता है जो कि राजा लोग पहनते हैं। उस तरह से बहुत प्रेशियस ड्रेस होता है, अलग अलग उस पे पर्ल्स, डायमंड्स लगाए वाले होते हैं। द पर्ल्स वुड बी ऑफ व्हाइट एंड गोल्ड कलर। जो पर्ल्स होंगे वो किस कलर के होंगे? व्हाइट कलर के और गोल्ड कलर के पर्ल्स होंगे, जो उसके रॉब पे लगाए होंगे, उसके ड्रेस पे लगाए वाले होंगे। There would also be green beads among them। और उसके साथ उसमें क्या होंगे? ग्रीन कलर के कुछ बीड्स होंगे। बीड्स मतलब जो मनी होते हैं ना, उसे बीड्स कहा जाता है। उसके ड्रेस पे ग्रीन कलर के कुछ बीड्स भी होंगे वहां पे। All these pearls would be mixed and would be thick as grains of seed। अब ये पूरे जो पल्स है उसमें कुछ बीड्स है, ये पूरे एक मिक्स करके एक माला की तरह बनेंगे, और ऐसे लगता है कि ये कोई ग्रेन के सीड्स है, छोटे छोटे सीड्स है जिन्हें एक साथ गैदर किया है, एक साथ जमा करके कुछ मालाएं बने हैं, ऐसे लगेगा। Further, the poet wishes that he would wear his dress, his small sword before the waning of the morning star। उसके बाद पोएट क्या कहना चाहता है? पोएट की उसके बाद कौन सी विश है कि जब वो उसका ड्रेस पहनेगा तब उसके साथ उसकी एक सोर्ड होगी जो बहुत शार्प होंगी, और वो कब पहनेगा? जब मॉर्निंग स्टार जो है वो डिसअपियर होंगे, उस वक्त ड्रेस के साथ उसे सोर्ड पहनना अच्छा लगेगा। ये उसकी विश है। This would mean that he would prepare himself very early in the morning। और इसका मतलब क्या है? वो खुद को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहता है, जल्दी से सुबह सुबह
मतलब बहुत तैयार होना चाहता है, खुद को इस तरह से प्रिपेयर करना चाहता है कि वो एक अच्छा किंग है। His carriage would be drawn by 7 specific horses known as zebras. और उसका जो कैरेज होगा, मतलब उसकी जो कार है, कार मतलब कैरेज जो रथ की तरह होता है, उससे कहा जाता है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, एक स्पेसिफिक टाइप के जेबराज यूज करना चाहता है। 7 जेबराज होंगे जो उसकी कार, जो उसका कैरेज है, उसे ड्रॉ करेंगे, उसे खींचेंगे। And these horses would drawn his carriage through the deep and dark shades of clearing of Tartary। और उसके बाद क्या कहना चाहता है, ये जो जेबराज है, ये जो जेबरा एक हॉर्स का ही टाइप होता है, तो ये जो जेबराज है, जब वो उसके कैरेज को उसे बांधेगा, तब वो क्या करेंगे, पूरे डीप एंड डार्क शेड में पूरे टार्टरी में घूमते रहेंगे, क्लीनिंग करते रहेंगे, मतलब पूरा ऑब्जर्वेशन वो उस कैरेज में बैठ के अपने स्टेट का करना चाहता है। नेक्स्ट देखो, this is the last stanza of our poem. Let's see the stanza. Lord of the fruits of Tartary, her rivers silver pale, Lord of the hills of Tartary, glen, thicket, wood and dale, her flashing stars, her scented bridge, her trembling lake like foamless sea, her bird delighting, citron trees in every purple vale. Okay, this was the last stanza and the explanation is given there. Let's see. In these lines, the poet say, if he were the king of the imaginary kingdom Tartary, he would be the sole owner of its silvery pale river. क्या कहना चाहता है, इस लाइन के जरिए पोएट कहना चाहता है कि अगर वो टाटारी इमेजिनरी किंगडम का अगर किंग बनता है, राजा बनता है, तो वो अकेला ओनर होगा किसका, सिल्वर पेल रिवर का। ये जो सिल्वर पेल रिवर है उसका वो अकेला ओनर रहेगा, उसकी वो रिवर उसकी खुद की हो जाएगी। वाटर ऑफ दिस रिवर वुड बी वेरी क्लियर एंड टेस्टी। और जो ये सिल्वर पेल रिवर है उसका वाटर कैसे होगा, प्योर एंड क्लियर एंड टेस्टी होगा। ही वुड बी किंग ऑफ इट्स फ्रूट्स ऑफ ऑल टाइप्स। और उसके किंगडम में जितने भी फ्रूट्स है, वो उस फ्रूट, डिफरेंट टाइप के फ्रूट का भी वो खुद को किंग समझने वहां पे लगता है। हिल्स ऑफ द लैंड ऑफ टार्टरी वुड बी हिल्स। और जो टार्टरी स्टेट में जो हिल्स होंगे, जो पहाड़ पर्वत होंगे, वो पूरी लैंड्स उसकी हो जाएंगी, मतलब पोएट की हो जाएंगी, फ्रूट्स उसके हो जाएंगे, वैलीज उसके हो जाएंगी, सिल्वर रिवर उसकी हो जाएंगी, मतलब पूरी चीजें उसकी खुद की हो जाएंगी, वो उसका ऑनर बनेगा। The gorgeous bushes, tall trees, and the entire valley would be under his command and control। और जो अलग अलग टाइप के जो बुशेस होंगे, ट्रीज होंगे, और जितने भी सारे एंटायर वैलीज है, जितने भी सारे वैलीज स्टेट में होंगे, वो पूरे उसके कमांड में और कंट्रोल में रहेंगे, मतलब वो भी उसका ऑनर बनेगा। He would enjoy all natural objects। उसके बाद पोएट क्या करना चाहता है, जो भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है, नेचुरल चीजें है, वो उनका भी इंजॉय लेना चाहता है, उसमें भी वो अपनी खुशियां ढूंढना चाहता है। द ब्राइट स्टार शाइनिंग इन द स्काई एंड द परफ्यूम्ड मॉर्निंग एयर वुड आल्सो प्लीज हिम। उसके बाद पोएट क्या कहना चाहता है, जो शाइनिंग स्टार है जो स्काई में होते हैं, ये उन स्टार को देख के भी प्लीज हो जाएगा, मतलब खुश हो जाएगा। उसके बाद जो मॉर्निंग एयर है, जो परफ्यूम्ड है, मतलब सेंटेड है, जिसमें जिससे खुशबू आती है, उससे भी वो खुद को खुश करना चाहता है। मतलब ये सारी चीजें उसको उसे खुश करेगी। कौन कौन सी, शाइनिंग स्टार्स इन द स्काई एंड परफ्यूम्ड मॉर्निंग एयर, ये चीजें उसे खुश वहां पे करेगी, उसे हैप्पी बनाएगी, प्लीज बनाएगी। The shivering lake of Tartary would be like the quiet and motionless ocean। उसके बाद वो लेक के बारे में बात करता है कि टार्टरी स्टेट में जो लेक है वो भी उसके हो जाएंगे, और जो ओशन है, जो जो मोशनलेस ओशन है, स्टील एंड क्वाइट ओशन है, वो भी उसके हो जाएंगे। और उससे भी उसे हैप्पीनेस मिलेगा, उन्हें देख के, वहां पे एंजॉय करके। There would be beautiful juicy trees of different kinds of fruits। उसके स्टेट में ब्यूटीफुल juicy trees होंगे, डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स होंगे। These would attract birds and would delight him।
as well as the birds in the beautiful red valley, red because of fruits and colorful flowers. उसके बाद पोएट क्या कहना चाहता है कि उसके स्टेट में जो बर्ड्स है वो उतने ही खुश होंगे जितना राजा इन सारे चीजों को देख के खुश होता है। ब्यूटीफुल वैली को देख के खुश होता है, रेड वैली को देख के खुश होता है, कलरफुल फ्लावर्स या फ्रूट्स को देख के खुश होता है। उन सारी चीजों को देख के बर्ड भी खुश होंगे और सारे खुशहाली से उसके स्टेट में रहेंगे। दिस इमेजिनरी किंगडम वुड प्लीज द पोएट ऑल द टाइम। और जो इमेजिनरी किंगडम है, कौन सा, टार्टरी, ये पोएट को हमेशा हमेशा के लिए खुश करता रहेगा, खुश बनाता रहेगा, खुश देखता रहेगा। All the beautiful natural object mentioned by the poet shows his deep love for the nature. और इस पोएम में जो भी ब्यूटीफुल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दिखाए हैं, जो मेंशन किए, ये सारी चीजें देख के हमें यही बात समझ में आती है कि पोएट को नेचर से लव है, पोएट नेचर से प्यार करता है, उन्हें नेचुरल चीजें अच्छी लगती है। इस तरह से ये पोएट अपने इमेजिनरी टर्टल स्टेट के बारे में बात करना चाहता है। So friends, in this way this poem is going to end here. So once again I request you to like, share and subscribe my channel and get the notification of upcoming videos related to your syllabus.